हम लोग पिछले लेक्चर में क्या सीखे थे? हु, हुज, हुम। अब इसको क्या सीखना है यहाँ से? विच, हुज, विच। मैं पहले ही वार्निंग दे दूं आपको कि इसका 2 लेक्चर में से सेकेंड लेक्चर देखना बड़ी जरूरी है। वीडियो जितनी बार आप देख सकते हो देख लेना, नहीं तो ये सब शब्द नहीं समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी देख चुके होंगे। तो अभी हम हु के जैसा विच के बारे में बात करेंगे। हु के जैसा विच के बारे में बात करेंगे। क्या बात हुई थी पिछले क्लास में? बहुत छोटी सी बात हम आपको सिखाते हैं। जो हाँ देखो, हम लोग पिछले क्लास में क्या सीखे थे? जो, जिसका। मैं जानबूझ के ये हिंदी नहीं बोला था उस दिन। हु, हुज, हुम। हु, हुज, हुम। आपको क्या बोलना है? जो, जिसका, जिसे, या जो, जिनका, जिन्हें। बेहतर है जो, जिनका, जिन्हें वाली लैंग्वेज आप अपने अंदर उतारो, क्योंकि कहते हैं लैंग्वेज इज मीन्ड फॉर अदर्स। सामने वाले को देख के भाषा बोलना चाहिए। और आपके लिए सामने वाला एक ही इंसान इंपॉर्टेंट है, एक ही ग्रुप ऑफ पर्सन इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरव्यूअर्स। एक दिन हमें आप इंटरव्यू दोगे एंड यू कैन नॉट चेंज योर पर्सनालिटी ओवरनाइट। यू नीड टू चेंज फ्रॉम द डे वन एंड टुडे इज द डे वन। सो आप उस समय 1 महीने क्या तैयारी करोगे? आज से ही शुरू करो, अपनी पर्सनालिटी बदलो। तो हु, हुज, हुम। जो, जिनका, जिन्हें। अब ये है ह्यूमन के लिए। उसके बाद रेस्ट के लिए, बाकी के लिए होता है बच्चे विच, जो आज सीखना है। हुज और विच, यहां भी मीनिंग वही होगा, जो, जिनका, जिन्हें। यहां भी मीनिंग वही होगा, जो, जिनका, जिन्हें। और हमने बोला था हरा हरा, ह्यूमन, रेस्ट बाकी के लिए, और ऑलराउंडर। वेरी नाइस बच्चे। तो यहां हो जाएगा दैट, हुज, दैट। अब आपको मैं बता दूं, इस हुज के बारे में दूसरी बातें भी होती है, शायद आपको लोग ना सिखाए हों। हुज होता है या ऑफ विच होता है, तो जिसके बारे में अभी मैं नहीं बोलूंगा, एग्जाम्पल देने के बाद करेंगे। ऑफ विच कब लगेगा हुज के बदले? पीपी ज्वेलर्स। प्रोनाउन या प्रॉपर नाउन? क्या हम बोल रहे हैं बच्चे? प्रोनाउन ही, शी। प्रॉपर नाउन कलुआ, मुलुआ, इंडिया। किसी का नाम आ जाए, है ना, किसी का नाम आ जाए, ठीक है। तो ये तभी लगेगा। तो हुज, अगर हम हुज के बदले ऑफ विच लगाए तो अगला शब्द इन्हीं दोनों में से होना चाहिए। यानी अगर अगला शब्द प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन है, क्या मैं बोल रहा हूं बच्चे? प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन। तो अगर ये ऐसा है तब, कुछ मैं ज्यादा जल्दीबाजी कर दिया। अगर मानो कि अगला शब्द ऐसा है, तब हम हुज नहीं लगाएंगे, ऑफ विच लगाएंगे। ठीक है? मतलब आप समझो कि जब कभी हुज और विच पर वर्ल्ड में कंपटीशन हो और लगे कि आप टॉप 2% में आ जाओ, तो यही पीपी ध्यान रखना है। अगर आपका टारगेट है कि सर मुझे टॉप 2% में आना है, तो यही दोनों समझना जरूरी है। मुझसे ही समझना जरूरी, मुझसे ही। तो ठीक है, अभी हम अगर आपको बोलेंगे, अगर मैं आपको यहां से बोल जाऊं कि ये देखो मनुष्यों के लिए ये होगा, तो आज तो हमें ये सीखना है कौन सा विच होगा, हु वाला या हुम वाला। हु कहां का जात भाई है? ही का। और हुम कहां का? हिम का। समझ गए कि नहीं? हिम के जैसा। ठीक है क्या बच्चे? ओके। आप लाइफ में कभी मेहनत मत करना पढ़ाई में, लेकिन इस लेसन में जरूर करना। घर में जाके ये लेसन पढ़ना है, इस पर जरूर वर्क करिएगा। ठीक है? ओके। और अब हम इसी को यूज करने वाले हैं। अब हम इसी को यूज करने वाले हैं। आप जरा देखो, मैं नेक्स्ट पे मतलब वहीं पे पहुंच रहा हूं जहां तक हम लोग बात कर चुके थे।
ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हम बता दें, पिछले क्लास में नहीं बोले थे जानबूझकर, क्योंकि हुज की बातें नहीं चली थी। तो देखो, द मैन हुज लाइफ इज प्योर, वो आदमी जिनका जिंदगी बड़ा प्योर होता है, कि मतलब अपनी वाली को ही देखता है, दूसरे को नहीं देखता है, कुछ लोग दूसरे पर भी नजर मारता है। तो हुज लाइफ इज प्योर इज हैप्पी, तो वो लोग सुखी होते हैं। द आर्टिकल्स हुज प्राइसेस आर राइजिंग आर फूड एंड क्लॉथ, कि जो जिसका प्राइस बढ़ रहा है वो मेनली फूड और क्लॉथ ही है, कपड़ा और भोजन ही है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से हम आज बात करने वाले हैं। मुझे बेहद अच्छा लगेगा अगर यहाँ पर मुझे इंग्लिश का हाथ पैर तोड़ने का मौका दो। यहाँ मैं हाथ पैर तोड़ूंगा इंग्लिश का, थोड़ा हंसना उतना मत बच्चे। यहाँ देखो क्या है, अच्छा, जब भी आप कोई लेक्चर सब सुनते हो, वीडियो देखते हो, तो आपसे उम्मीद करते हैं कल के खास बातों के कारण। अभी मेरे साथ ऐसा हुआ कि परसों एक लोग कॉल किए और मेरी लाइव बना डाले, 1-2 दिन में एकदम बहुत ज़्यादा परसों और कल खुश रहा। कल भी एक मैसेज आया, सर ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं सुने थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चे कि दुनिया में कोई भी टीचर किसी को नहीं पढ़ाता है, बच्चे पढ़वा लेते हैं। तो अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो, डू कमेंट, कहीं भी अच्छा लगे तो हम और अच्छा करेंगे। हमें पता तो चले कि आपको कौन सा भोजन पसंद है, हम वही भोजन ला के देंगे आपको। हमें पता चलना जरूरी है कि ये चीज आप ज्यादा एंजॉय किए, यहां पर आपको हम ज्यादा हेल्प कर पाए, तो बताना जरूरी है। अब देखो, द डॉग विच इज बार्किंग इज मैड। हमारा गोल अब क्या है बच्चे, हमारा गोल यहां पर है कि यहां पर हम हु डालेंगे कि हूं। अभी विच मत बोलना, बिल्कुल मत बोलना, अभी आप डिसाइड करो हु या हूं। ठीक है, अभी डिसाइड करो हु या हूं। ओके, अगर आप लेक्चर नहीं अटेंड किए हो, वीडियो नहीं देखे हो, तो आपसे अंतिम बार रिक्वेस्ट है कि आज और कल इस चैप्टर के नाम कर देना, आज और कल ये चैप्टर के नाम कर देना। तो देखो, द डॉग डैश इज बार्किंग इज मैड, द डॉग डैश इज बार्किंग इज मैड। अब यहां से देखो, आपको लग रहा है क्या कि सर वर्ब के पहले है तो पहले वाला होगा, पहले वाला होगा, ही हिज हिम में ही होगा, बोलना पड़ेगा। हाँ, आई माई मी में आई होगा, शी हर हर में शी होगा, तो पहले वाला होगा। क्या होगा, पहले वाले होगा। तो द डॉग डैश इज बार्किंग, तो लग रहा है यहां पर ना ही इज बार्किंग, मीनिंग पर मत जाना प्लीज। सी इज बार्किंग, मीनिंग पर मत जाना। आई एम बार्किंग, बिल्कुल मत जाना मीनिंग पर, ठीक है। ओके, तो डैश इज बार्किंग, तो लग रहा है सर ही की शॉर्टेज है। किसकी शॉर्टेज है बच्चे, ही का। तो यहां हु डालो, यहां हम हु डालेंगे, लेकिन उससे पहले मनुष्य नहीं है तो विच डाल देंगे, हु वाला विच। कौन सा विच डालेंगे बच्चे, हु वाला विच। अगर आप आज बोलोगे हु वाला विच, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, हुम वाला विच मुझे बेहद पसंद आएगा। तो आज आप प्लीज यही कहना। ओके, देखो, द नॉवेल विच यू रेड इज नाइस, तो रेड वर्ब है, इससे पहले कौन सा यू है, ही वाला। क्या कर रहा है, अभी क्लास करना है, बाद में लड़की खुद आएगी, क्या बात कर रहा है यार। तो यहां देखो, यू रेड, आई रेड, ही रेड, तो जहां ही आ गया तो उससे पहले हु ना आवेगा। कौन आवेगा, हुम आवेगा, और इससे पहले मनुष्य होना चाहिए, नॉवेल तो मनुष्य है नहीं, तो हुम वाला विच आएगा। कौन सा आएगा विच बच्चे, हुम वाला। ऑब्जेक्टिव केस वाला, बाद वाला बोले थे ना, एनजीओ, नॉमिनेटिव केस, जेनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस बोले तो थे। ठीक है, अभी देखना बच्चे, कुछ भी कर लो, मैं सिखा कर ही रहूंगा। तू चाहे कसम खा ले कि मैं नहीं सीखता, मैं सिखा डालूंगा। आप क्लास में बैठे हो बहुत है। यहां देखो, सिंग्स के पहले कौन सा है, उधर वाला, ही हिज हिम, ऑलरेडी ही दिख रहा है सर, तो ही के पहले हु ना आवेगा, नहीं तो लोग हु ही करेगा। तो कौन आवेगा बताओ, कौन आवेगा, हाँ, तो क्या आएगा, हुम वाला विच, क्योंकि यहां मनुष्य नहीं है। गाना तो मनुष्य होता नहीं, ऐसा तो नहीं किसी का नाम, ये गाना चल किधर जा रहा है, ऐसा तो नहीं करते हम लोग। ठीक है, ओके, अब आपको सिखाते हैं। मैं हरदम चाहता हूं बच्चे किसी भी जगह पर आप टॉपर हो जाओ। अमन बाबू,
देखो आप लड़के से बात मत करो, इतने बुरे दिन नहीं आने चाहिए आपका। देखो यहां क्या करना है बच्चे, पीपी ज्वेलर्स बोला था, क्या बोला था, पहले हुज डालना है, नहीं तो हम समझा नहीं पाएंगे। मेरी आदत है पहले डालना है। और आपने नोटिस किया होगा कि बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में हम नहीं रहते हैं कभी भी, नहीं तो मार्क्स खराब हो जाएगा आपका। कोई ट्रेडिशनल स्टाइल नहीं कि सर आप जो बोले हैं हम ऐसी बात किसी और का सुन चुके हैं, आप जैसे पढ़ा रहे हैं सर हम ऐसे किसी को पढ़ाते देखें नहीं। अगर हम किसी टीचर से पढ़ रहे होते बच्चे तो उन्हीं का स्टाइल आपको पढ़ा रहे होते, हमें पसंद ही नहीं था। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि जो जो गुरुजी सर पढ़ाते हैं उनको एग्जाम में तो बिठाया जाए पहले, तो पता चल जाएगा। पता है क्या, दुनिया में दो टाइप के टीचर हैं, एक जो आपको मिलते ही नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड, वो क्वालिफाई करता है और अपनी जॉब में होता है, वही मिलना चाहिए आपको। और दूसरा होता है कि सब्जेक्ट ठीक करने में लगा रहता है, ये आपका लक्ष्य कभी नहीं होना चाहिए। हमें सब्जेक्ट ठीक नहीं करना है, हमें एग्जाम पास करना है। समझ गए कि नहीं, एग्जाम कुछ भी हो सकता है, आपसे मिल रहा हूं ये भी एक एग्जाम में पास कर रहा हूं, ईश्वर कन कन में है तो मैं आपको भी जीत रहा हूं तो ईश्वर को ही जीत रहा हूं। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना, जरा ध्यान देना बच्चे। अभी आप बोलो हुज, क्या बोलोगे, हुज, जो ऑफ विच लिखा उसके जगह क्या बोलोगे आप, हुज बोलोगी बच्ची। तो यहां देखो, द कंट्री हुज जॉन इज ए सिटीजन इज इंग्लैंड, वो देश जिसका जॉन एक नागरिक है वो देश इंग्लैंड है, यानी जॉन इंग्लैंड का नागरिक है। ठीक है क्या, यहां देखो दिस इज द क्लब, या यहां पर कुछ गड़बड़ है, यहां होना चाहिए दिस, तो दिस इज द क्लब हुज आई एम ए मेंबर, ये वो क्लब है जिसका मैं सदस्य हूं। बच्चे ये बुक आप सबके पास है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, या इसमें लिखी हुई बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बताया जा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको समझना बेहद जरूरी। अब उसके लिए ये सब हो सकता है एक सप्लीमेंट हो कि सर थोड़ा सा हम इसको पढ़ लिए तो और अच्छे से समझ गए आपकी बातें, लेकिन आपको बस मेरी बात ही ठीक से सुनना है, वही एग्जाम में काम आएगा। तो देखो, दिस इज द क्लब हुज आई एम ए मेंबर। अरे पीपी ज्वेलर्स है, क्या बोला, अरे पीपी ज्वेलर्स है, देख जॉन प्रॉपर नाउन है, ये देखो आई प्रोनाउन है, तो उससे पहले हुज तो नहीं लगता है, उससे पहले हुज तो नहीं लगता है, ऑफ विच होता है। ये मैं आप में से हर एक से एक फीडबैक चाहता हूं, अभी के भी कितने ऐसे यहां बैठे हुए मनुष्य हैं जो कि ऑफ विच पहले नहीं पढ़े थे, कि सर हम ऑफ विच ऐसे नहीं जानते थे, हुज का मतलब, जल्दी से हाथ उठाओ तो प्लीज, मुझे फीडबैक चाहिए कि सर हुज के जैसा ऑफ विच हम तो नहीं जानते थे। ओके चलो, ऑलमोस्ट सारे लोग, ठीक है, अच्छा ऑलमोस्ट। यहां देखो बच्चे क्या हो गया, दिस इज द क्लब हुज आई एम ए मेंबर, हुज डाल के ही समझ में आएगा, और ऑफ विच डाल के एग्जाम पास करोगे। समझने के लिए पहले हुज डालो, जो जिसका जिसे, और जो जिनका जिन्हें। तो क्या याद रखना बच्चे, दिस इज द क्लब हुज आई एम ए मेंबर। अब ये सब में मिठास डालना जरूरी है, तो कैसे मिठास डालेंगे बच्चे, कैसे डालेंगे, देखो मैं चाहता हूं आप अनिकेत मेधावी या मेधावी, क्या मडावी, अच्छा अनिकेत मडावी, आप ये वाला सेंटेंस पढ़िए। हाँ, अब इसी को हम करेक्शन करना चाहिए। द डॉग विच इज बार्किंग इज मैड, वो कुत्ता जो भूख रहा है या जो भूखता है पागल है। मुझे क्यों देख रहा है, ठीक है ओके। तो यहां क्या करना है बच्चे, द डॉग विच इज बार्किंग इज मैड, ठीक है ओके। द नॉवेल विच यू रेड इज नाइस, द नॉवेल विच यू रेड इज नाइस, द नॉवेल विच यू रेड yesterday इज रियली नाइस। समझ में आ रहा है मेरी बातें, इसको अपने अंदर उतारना है बच्चे। कभी भी अपने को काट के चेक करो, ब्लड गिर रहा है कि इंग्लिश गिर रहा है, इंग्लिश गिर रहा है तो सही है, अदरवाइज प्रॉब्लम है। द सॉन्ग विच इज सिंग्स इज टैगोर्स, है ना, जो गाना आप गाते हो वो टैगोर साहब का है। ओके, द कंट्री हुज पीपल आर अनहैप्पी, द कंट्री हुज पीपल आर अनहैप्पी इज कॉज, द कंट्री ऑफ विच जॉन इज ए सिटीजन इज इंग्लैंड। दिस इज द क्लब, आई एम सॉरी फॉर दिस अगेन, दिस इज द क्लब whose all members are graduate। तो मैं आपको दो पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया ना आपको, who whose whom, who और whom समझना जरूरी है, और which whose which में which को फील करना जरूरी है, कौन सा which, who वाला या whom वाला। अब थर्ड आ रहा है ऑलराउंडर वाला, that,
अगर आपको दैट समझना है ऑलराउंडर वाला, तो आप दैट को उस तीनों शब्द से बदलना सीखो। इनफैक्ट 4 शब्द। उस दैट के बदले हु है या हुम है, या हु वाला विच है या हुम वाला विच। एक्चुअली 3 ही शब्द, लेकिन मैं 4 बोल रहा हूं। अगर ये 4 आप बदलना सीख गए कि सर दैट के बदले ये आ सकता है, तो समझो आप इस चैप्टर को आधा तो सीख ही गए, आधे के तो आप विजेता हो गए। ठीक है, ओके। अब जरा देखिए बच्चे, बेहतर बातें हम लोग सीखते हैं यहां पर, आपको पढ़ाने में बड़ी अच्छा लगता है। अब हम दैट सीखते हैं बच्चे, दैट सीखते, दैट सीखना जरूरी है। ठीक, ओके। हमें यहां बताना है कि यहां कौन होगा। यहां क्या बताना है बच्चे, यहां कौन होगा, यही बताना है, यही बताना है यहां कौन होगा। अच्छा देखिए बच्चे, इस जगह पर अगर आप समझ गए यहां कौन होगा, तो मुझे आपको पढ़ाने में अच्छा लगेगा। आज रात में बेहतर ढंग से सो पाऊंगा। तो इसको ठीक से समझना है कि सर इस दैट के जगह उस 4 शब्द में से कौन आएगा, हु, हुम, हु वाला विच या हुम वाला विच। ठीक है क्या बच्चे? मतलब अब आप इस टॉपिक में मेरी नजर में ग्रेजुएट होने वाले हो इस टॉपिक में। दिस इज द हाउस डैश जैक बिल्ट। तो बिल्ट के पहले तो ही आ गया। अरे वर्ब के पहले तो ही आ सकता है। जैक बिल्ट, ही बिल्ट, आई बिल्ट, वी बिल्ट, दे बिल्ट, यू बिल्ट। बोलो ना बच्चे। तो अगर ही आ गया तो उससे पहले हु तो ना आएगा, हुम आएगा। और हुम के पहले मनुष्य चाहिए, तो हाउस तो मनुष्य है ही नहीं, तो हुम वाला विच आएगा। एक घर में इतनी प्रैक्टिस करना है, इतनी देर तक बोलना है। जल्दीबाजी नहीं चाहिए कि डायरेक्ट बोल दिया कि यहां पर दैट आएगा या यहां पर विच आएगा। मुझे इतनी जल्दीबाजी नहीं चाहिए। आज की रात स्थिर से बोलना। ठीक, तमन्ना भाटिया सब समझते हैं। ठीक, द मैन dash we were looking for has come. The man we were looking for has come. तो कहोगे सर we were looking for, ये देखिए गुरुजी वर्ब के पहले ही आ गया। तो जब मैं बोलता हूं he was looking, I was looking, we were looking, you were looking, तो जब he was बोल रहे हैं तो ही से पहले हु तो नहीं आता है, तो हुम आता है। और इससे पहले मनुष्य है तो हुम ही आएगा, इससे पहले मनुष्य है तो हुम ही आएगा। देखो बच्चे, इस बात की फुल गारंटी है, अगर आप नहीं समझ रहे हो भी 1% मानो 1-2% कम समझ में आ रहा है, तो ये वीडियो ही देख के आपके अंदर ये सारी चीज समझ में आ जाना है। फिर से देख लेना बस। मतलब आप तो प्रण ले लो कि ये टॉपिक आपके हाथ में अब आना चाहिए। आज आपके अंदर ये जगना जरूरी है कि अब मैं क्वालिफाई करने जा रहा हूं। ये जब अंदर फील आता है ना बच्चे, खुद ही पास करते लोग, खुद ही पास करते। जब अंदर से आवाज आने लगेगा ना कि मैं पास करने जा रहा हूं, तो कर जाता है। उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां देखो यू गेव, तो यू कौन सा गेव है, आई गेव, ही गेव, यू गेव, दे गेव। तो सर जहां ही आ गया उससे पहले हु ना आवेगा, हुम आवेगा। यहां क्या आवेगा, हुम आवेगा। लेकिन मनुष्य होना चाहिए, तो मनुष्य तो है नहीं, तो हुम वाला विच आवेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? तरुण को समझ में आ रहा है क्या? ओके, ठीक है। द बुक डैश इज लाइंग इज माइन, वो बुक जो पढ़ी है वो मेरा है। अब जरा देखो बच्चे, डैश इज लाइंग, तो यहां देखो वर्ब के पहले कोई है, तो ही जैसे है, तो ही इज लाइंग वो लेटा हुआ है, सी इज लाइंग नहीं बोलूंगा, आप लोगों को कुछ कुछ होता है। तो ठीक है, आई एम लाइंग, ठीक है, जो भी। तो ही इज लाइंग, तो जब वो पड़ी हुई है, वो बुक पड़ी हुई, वो लेटी हुई, ठीक है, ही इज लाइंग, शी इज लाइंग। ओके, तो उससे पहले मनुष्य होना चाहिए। यहां पर ही का शॉर्टेज है, तो हम तो यहां पर ही के बदले हु डालेंगे, तो यहां दैट के जगह हु आवेगा। लेकिन मनुष्य तो है नहीं, तब तो हु वाला विच आएगा। समझ में आ रहा है क्या बच्चे? और अगर आपको कोई 1 करोड़ 10 लाख सैलरी ऑफर करे, ज्यादा खुश नहीं होना है। आप ये समझ रहे हो तो आप डिजर्व करते हो, ज्यादा खुश नहीं होना है। जस्ट थिंक फॉर द नेक्स्ट। इफ यू आर गेटिंग सम चेयर, डू नॉट सिट देयर फॉर द लॉन्गर टाइम।
आपको 30 साल के जब तक ना हो मन में बंदर बंदरिया बने रहना है, हमेशा छलांग मारते रहना है, इस चेयर को इस चेयर को इस चेयर को। 30 साल जैसे वो, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैंडिडेट, मतलब जहां पर आप आईएएस का एग्जाम नहीं दे सकते हो, वैसा अगर SC ST OBC वाला का देख लेना कितने साल का है, 36 साल 35 साल, वहां होने के बाद तब छलांग नहीं मारना है, तब फैमिली, डोंट से देश, पहले परिवार सेवा, राज्य सेवा, समाज सेवा, राज्य सेवा, सोसाइटी का सेवा, ये सब बड़ी बात पहले मत बोलना, देश सेवा। देश सेवा हम आप सभी कर रहे हैं, आप भी एक देश के लिए अच्छा नागरिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी आपको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब देश सेवा चल रहा है। तो डोंट से देश सेवा, पहले तू पापा मम्मी को ही खुश कर ले, उसके बाद आगे बड़ी बड़ी बात करना है ना, तो पहले वही करना है। ओके, अब तो आप घमंडी आज होने वाले, क्योंकि मैं वॉट सिखाने वाला हूं। वॉट में तो कोई घमंडी ना होना, तो मुझे तो डाउट हो जाएगा किसके पास दिल है कि नहीं। तो दिल है तो वॉट में घमंडी होना जरूरी है। ध्यान से सुनना बच्चे, अब मैं आपको एटम बॉम्ब वाली बात सिखाने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। यार ये विधवा टाइप चलाता ना, हाँ देखो बच्चे, हम बात कर रहे हैं बच्चे एटम बॉम्ब का। देखो बच्चे, हमने 2 कलर में वॉट लिखा है, अरे दिखाई तो दे रहा है, 2 कलर में लिखा है, तो उसको हेन्ने लिखते हैं इधर, ठीक है, और इसको किधर लिखेंगे बच्चे, इधर लिखेंगे। अब आप क्या और कोई कलर नहीं है इसमें क्या, सुंदर वाला, हाँ है, अरे नहीं यार, तो पिंकी पिंकी करवाएगा क्या, ये देख विधवा कलर, ठीक है, और यहां पर दैट दिख रहा है या विधवा कलर दिख रहा है, फेंट है ना, ये छोड़ना, क्या फालतू में पढ़ा रहा है, ठीक है सुनो। तो यहाँ क्या करना है बच्चे, दैट बोलना है, ठीक है, क्या बोलना है, दैट बोलना है, ठीक है ठीक है ठीक है, मजा ना आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, तो झेलो झेलो बच्चे झेलो, सर झेल ही तो रहा हूं, ठीक है। यहां पर विच, मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चे, व्हाट जो है मुझे सचमुच में लगता है आपके अलावा कोई इंसान को नहीं आएगा। ध्यान देना, आप जब एग्जाम में बैठोगे ना तो लगेगा कि आपका ग्रुप ही समझ रहा है, थोड़ा देखना, लग रहा है घमंडी वाली बात बोल रहा हूं, जरा सुनना ठीक से। एट से बोलो दैट, और WH से बोलिए विच, मीनिंग है दैट विच, वह जो। आप याद रखिएगा बच्चे, वॉट जो है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में लगता है, निर्जीव वस्तु में, निर्जीव वस्तु में लगता है, जबकि दैट ऑलराउंडर था। अब विच मनुष्य छोड़ के सब में लग रहा था, कुत्ता बिल्ली चेयर टेबल भी, निर्जीव वस्तु भी और कुत्ता बिल्ली भी, सजीव वस्तु भी। लेकिन वॉट जो है कहता हम तो केवल इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में लगेंगे, निर्जीव वस्तु में लगेंगे। अब आप दैट विच के बीच में एक लाइन ऐसे खींच दो। आप याद करो इंडियन मूवी का, किसी मूवी का डायलॉग, मुझे याद नहीं कौन सी मूवी, आपको याद आ जाएगा अभी के अभी, बोला जाता था उसमें किसी हीरो के द्वारा या विलेन के द्वारा कि जहां से आप सोचना बंद करते हो वहां से मैं सोचना शुरू करता हूं। आप ऐसे सेंटेंस सुने होंगे, जहां से आप सोचना बंद करते हो वहां से मैं सोचना शुरू करता हूं। तो सेंटेंस इधर दूर से आ रहा होगा, दैट पर लास्ट होगा, अब फिर विच से दूर तक जाएगा, एक लास्ट होगा दैट पर, दूसरा विच से शुरू होगा, ठीक है क्या। तो पहले मैं आपको लिटरेट इंसान बनाता हूं, थोड़ा मजा आना चाहिए आपको, अभी के अभी तो आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसी हैंडसम से पहले पूछूं, इसको हैंडसम पता है कि ये हैंडसम है, आप क्या करना, हैंडसम ब्रैकेट वाला मत पढ़ना, ब्रैकेट वाली बातें आप में से कोई नहीं पढ़ोगे, ठीक है, कोई भी नहीं पढ़ोगे। तो आप ये वाला फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए, अच्छा पढ़ा, बेहतर पढ़ा। सेकंड वाला आप पढ़िए, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, ओके ठीक है, ओके। थर्ड वाला आप पढ़िए सर, थर्ड वाला वो ब्रैकेट का नहीं पढ़ना है,
ओके, बाजू वाले आप पढ़िए, आपके कारण हम लोग खूब रसगुल्ले खाए थे। फोर्थ, I cannot tell you what then happened. ओके, उनके आगे वाले कैप वाले भाई साहब आप ये पढ़िए। नेक्स्ट, He found what he was doing for. ओके ग्रेट। आप चश्मा वाले सुंदर बच्चे ये पढ़ो। नेक्स्ट, The laws are what you say they are. अच्छा बगल में एक पल का जीना पढ़ो। It is not read what we do not practice. ओके, इट इज प्रैक्टाइज। Sorry. ओके, इट इज प्रैक्टाइज। ठीक है, ध्यान से सुनते। हम आपको अब प्यारे प्यारे इंसान बनाने जा रहे हैं। आप व्हाट के पहले सांस लेना सीखो। आई से व्हाट आई मीन, मैं वही कहता हूं जो मेरा मतलब है। ए लैंग्वेज इंग्लिश ना एक्शन वाला ये है, इसमें वो अंदर चाहिए, वो अंदर एनर्जी चाहिए, अन्यथा इंग्लिश नहीं बोलना है। तो आई से व्हाट आई मीन, मैं वही कहता हूं जो मेरा मतलब है। मेरी बातों को इधर उधर मत करो। उसके बाद यहां देखो, व्हाट के पहले सांस ले लिया, ठीक है, कहो सांस ले लिया। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, प्लीज गिव हिम व्हाट ही इज आस्किंग फॉर। ए व्हाट के पहले सांस लेना है गुड़िया रानी। कोमल, देवी, थर्ड वाला पढ़ो तो देवी, थर्ड वाला। अच्छा ठीक, मैं पहचान जाता हूं किधर मुर्गा मुर्गी किस मुद्रा में बैठा है। ठीक है, कहीं ध्यान इधर जा रहा था आपका पढ़ाई से अलग। ठीक है, इसलिए मैं टोक दिया आपको। व्हाट के पहले रुकना है देवी, तो क्या करना है, प्लीज गिव हिम व्हाट ही इज आस्किंग फॉर। उन्हें वो चीज दे दो जो वो मांग रहा है ना। जैसे हिंदी बोलते हैं बिल्कुल इंग्लिश ऐसी चाहिए, कहीं पॉज का डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए, लगना चाहिए बिल्कुल हमने वही रुका था। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, आई कैन नॉट टेल यू व्हाट देन हैपन, मतलब मानो कोई निर्भया कांड के बारे में बात कर रहा है, तो मतलब बहुत हेनस क्राइम, तो आई कैन नॉट टेल यू व्हाट देन हैपन, मैं बता नहीं सकता उस समय क्या हुआ। ओके, ही फाउंड व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर, he found what he was looking for. The laws are, देखो यहां क्या होगा, the laws are what you say they are my बाप, कानून वही है जो आप बोल जाते हैं। The laws are what you say they are. We should not preach, हमें नसीहत नहीं देना चाहिए। What we do not practice, it is not practice, practice वर्ब बन जाता है। मेरी एक वीडियो वो और देखना, चेक योर कम्युनिकेशन स्किल, उसमें ये सब हम डालें, प्रैक्टिस प्रैक्टाइज बहुत चीज डालें उसमें। अगर आप पहले नहीं देखे हैं तो देख ही लीजिएगा। क्या लगा, आप घर में बैठे हो तो 20-30 मिनट्स एक बार वॉच कर लेना है, उसमें ये काम का है। हाँ, ये मैं प्रॉमिस करता हूं कि शायद ऐसा कोई 10 मिनट नहीं होगा मेरे किसी वीडियो में कि आपको लगे मैंने आपको बोर किया, आपका टाइम बर्बाद किया, क्योंकि समय आपके पास नहीं है, हम लोगों के पास है, सदैव पढ़ाते रहेंगे। आपके पास बिल्कुल नहीं है, आपका एज मैट्रिकुलेशन में रिकॉर्ड हो चुका है और रिटायर होने का एज फिक्स है। आप तो समझो एटम बॉम्ब पर बैठे हो, आप तो एकदम शेयर मार्केट से भी ज्यादा एक एक सेकेंड आपका लाइफ पूरा बदल रहा है, एवरी सेकेंड। पता नहीं कब 30 इयर्स के हो गए और फिर किसी काम के नहीं रह जाओगे, मुझे देखता है। ठीक है, हाँ, फिर पढ़ाते हुए पाए जाओगे यूट्यूब पर। तो क्या हो जाएगा बच्चे, वी शुड नॉट प्रीच व्हाट वी डू नॉट प्रैक्टिस। अब थोड़ी और मस्ती हो जाए बच्चे, थोड़ी मस्ती और हो जाए। देखो, अब हम व्हाट नहीं पढ़ेंगे, अब हम क्या करेंगे अमन भाई, व्हाट नहीं पढ़ेंगे। ए अमन बाबू सुन, ए इतने प्यार से तो मेरे को भी कोई नहीं बोला था कभी, बोलो ना हाँ हाँ हाँ, ठीक है अमन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब व्हाट मत पढ़ना मुर्गे, मत पढ़ना, ठीक है। चलो अब आप पढ़ो, आप बाकी पढ़ो, पहला सेंटेंस पढ़ो। हाँ, अब ब्रैकेट वाला पढ़ना है, अब ब्रैकेट वाला पढ़ना है। हाँ ठीक पढ़ा, ठीक पढ़ा। कोमल आप सेकंड वाला पढ़ो देवी। हाँ ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, जिसे आप बदल नहीं सकते हो अपना लो, जिसे आप सुधार नहीं सकते हो मान लो, ईश्वर की मर्जी है, यहां यही कहा जा रहा है। ठीक है ना, ओके ठीक है। थर्ड वाला आप पढ़ो हैंडसम, थर्ड वाला। इसको भी पता ही है हैंडसम, देख रहे हो क्या, तुरंत पढ़ लिया, एक बार में पढ़ लिया। ठीक है, सो कंफ्यूजन में मत जीना। फोर्थ वाला पढ़ो, रियल हैंडसम। I cannot tell you that which then happened. ओके यस, अच्छा अनमोल आप फिफ्थ वाला पढ़िए बाबू। He found that which he not he was looking for. ओके ठीक है, आई टेस्ट करवा लीजिएगा। सिक्स वाला,
आप पढ़िए केशव बाबू 6। The no are that which you say that they are. ओके 7 वाला पढ़िए आप। We should not preach that which we are not practicing. ए सुनो बच्चे, आप लोग ना मतलब बीच में घुस के सांस लेना सीखो, ठीक है? ऐसे देखो यहाँ क्या करना, यहाँ हस्बैंड वाइफ के बीच में पिल्ला, हस्बैंड वाइफ के बीच में पिल्ला, ठीक है? ऐसे ऐसे पिल्ला पिल्ला पिल्ला, देखो यहाँ बीच में सांस लेना जरूरी है बच्चे, नहीं तो मजा ना आएगा। सांस लेना जरूरी है, मजाक बना के रखा है, ठीक है? देखो इसको ठीक से पढ़ो। मैं बोला तो था एक जगह सेंटेंस लास्ट होगा, दूसरा शुरू होगा। आई से दैट विच आई मीन, आई से दैट विच आई मीन, मैं वही कहता हूं जो मेरा मतलब है। समझ गए? तो ये जो आगे शुरू होगा, जो मेरा मतलब है, मैं वही कहता हूं के बाद थोड़ा रुकना तो जरूरी है ना कोमल। यहां देखो दैट, और मैं रुक के सांस ले रहा हूं। ओके, दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, ठीक है? दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। आप समझ रहे हो क्या? धीरे धीरे आपको भाषा से प्रेम होना जरूरी है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में प्रेम ही नहीं बना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, हम पर आप पर उंगली उठ जाएगा कि क्या हम सिखाए और आप क्या सीखे। दोनों टीचर स्टूडेंट का क्लास लग सकता है, गॉड क्लास लगा देंगे। प्लीज गिव हिम दैट which he is asking for. I cannot tell you that which then happened. He found that which he was looking for. The laws are that which you say they are. ये समझ में आ रहा है मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं? बिल्कुल बीच में रुकना है, ठीक है? क्या बीच में रुकना है? We should not preach that which we do not practice. हमें वो बात नहीं करनी चाहिए जो अपने लिए नहीं करते हैं। मुझे पता है एक स्टोरी हम सुने थे, आप भी सुने होंगे। एक वैद्य जी से कोई आया, वैद्य जी मेरे को जुकाम हो गया, कुछ बता दीजिए। वैद्य जी बोले कल आना। फिर कल आए और बद से बदतर कंडीशन, वैद्य जी बता दीजिए मेरे को जुकाम हो गया है, कुछ दवाई बता दीजिए, बोले कल आना। फिर तीसरे दिन बहुत बुरा हाल हो गया, वैद्य जी आज जरूर बता दीजिए, अब तो मैं जी नहीं सकता है, मुझे बता दीजिए कि क्या करना है। तो बोले शक्कर मत खाना, गुड़ मत खाना। बोले ये तो आप 3 दिन पहले बता सकते थे। बोले 3 दिन तक तो मैं ही खा रहा था, तो जब मैं छोड़ दूं तब तो बताऊंगा। यहां वही बात है, लास्ट सेंटेंस वही है, लास्ट सेंटेंस वही है कि हमें वही बात कहनी चाहिए, वही उपदेश देनी चाहिए जो हम अपने ऊपर अमल कर सकते हैं। मैं जब 9 बजे रात से 3 बजे सुबह तक पढ़ाता था तो 2-2:30 बजे सबको ठंडे पानी से स्नान करवा देता था। तो पहले मैं करता था, अगर मैं ना करूंगा तो कहेगा घर में खबर कर देगा रात में। उसके बाद 2:30 बजे तक एकदम करके 3 बजे तक मैं सबको सीधे क्लास में लेके पहुंच जाते थे, चल चल क्लास में, ठीक है? अब बचवा सब इतना बदमाश, रास्ते में जा रहे ना तो देखता था किस दुकान में बल्ब वगैरह लगा हुआ है, एक दूसरे को कंधा पर उठा के बल्ब चुरा लेता था। मतलब कुछ ना कुछ नॉटी वाला आदतें था उसका। चलो ठीक है, मतलब सोचता था कि ये बुढ़ा जगा के ले जा रहा है तो कुछ तो बदमाशी करूंगा, ठीक है? चलो बुढ़ा भी बहुत झेला है, ठीक है? तो ये हम लोग सीख गए। उम्मीद है कि आपको मैं 4 तो सिखा दिया। हु हुज होम का सीरीज, विच हुज विच का सीरीज, दैट हुज दैट वाला, और व्हाट निर्जीव वस्तु वाला, व्हाट निर्जीव वस्तु वाला, ठीक है? अब जरा सुनिएगा, यहां तो मजा जरूर आना चाहिए। एज ना सीखा तो मेरे से क्या सीखा, एज ही सीखना चाहिए, ठीक है? एज सीखना चाहिए। एज आपके तरह है जी, अकेला नहीं आता है, एज अकेला नहीं आता। इसको तो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए, बिल्कुल आप पर गया है, ठीक है? तो एज तो अकेला नहीं आता है, एज अकेला नहीं आता है। ओ कमाल हो गया, बिल्कुल आप पर है, यस। तो आप सीख ही लेना। तब सुनो, यहां पर मैं जितने, ये बुक का नाम क्या है? अ जर्नी फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो हिंदी आती तब इंग्लिश सिखा पाऊंगा, नहीं तो हम टोन कहां से लाएंगे? तो सभी जगह जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाएंगे, लेकिन इस जगह हम बोलेंगे आपको कि हिंदी जरूर जानिए। सच डैश एज, सच डैश एज, तो वैसा जैसा या वैसा जिसे, ठीक है? सच डैश एज, इसका वही जो या वही जिसे, एज एज उतना जितना, और सच एज, ये चारों ठीक से सुनना है बच्चे। ये नहीं सीखा तो क्या सीखा मेरे से? सो डैश एज, उतना जितना,
एज डैश एज, उतना जितना। एज जो है ये एज प्लस और माइनस दोनों के लिए लगेगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस में लग सकता है। और ये सो जो है केवल निगेटिव सेंटेंस में लगेगा। आप सोनोमीटर सुने होंगे, सोनोमीटर सुने होंगे आप। अब जरा सुनते हैं बच्चे, यहां पर क्या हो जाएगा, पहले हिंदी याद रखना है, सच डैश एज। यहां एक गड़बड़ है, दो दो बार सच लिखा गया, सेम डैश एज और एज डैश एज और सो डैश एज। ठीक है, अमन यहीं अभी रहना है मन में। ठीक है, चलो ये पहला सेंटेंस पढ़ो अमन बाबू। सर क्या बार बार आप मुझे ही तंग करते रहते हैं सर। अमन बाबू पहला सेंटेंस पढ़िए, इसको पढ़िए प्लीज, फर्स्ट को। ओके, सही पढ़े आप। सेकंड आप पढ़िए जी। I collected as many specimens as I could find. थर्ड आप पढ़िए बच्चे। अच्छा आप पढ़ो देवी। ओके, फोर्थ आप पढ़ो। These mangoes are not such as I bought yesterday. ओके, अच्छा फिफ्थ आप पढ़ो रजत। ओके केशव भाई सिक्स पढ़िए। His answer was not such as I expected from him. हाँ, आई डोंट अग्री हियर, यहां पर थोड़ा सा लोचा है, यहां थोड़ा सा लोचा है, देखिए कैसा है लोचा, ध्यान से सुनिएगा। मतलब हमें क्या करना है, हमें यहां पर क्या करना है वो सुनिए। हमें यहां पर करना है, अरे यार, हमें क्या करना है वो सुनिए। पहले तो सेंटेंस में एज के पहले सांस लेना सीखिए और इसको ठीक से सुनिए, मजा आना चाहिए इस जगह पर आपको। दिस इज सच अ बुक एज आई नेवर रेड। अब जरा सुनते हैं, आज आप में प्रेम जगाना जरूरी है। सर रेड के पहले आई है, तो आई नेवर रेड, ही नेवर रेड, शी नेवर रेड, ही आ गया। अरे सुनाई नहीं दे रहा यार, ही आ गया, ही आ गया। तो ही से पहले तो हु नहीं होता है, हुम होता है। हाँ बोलना चाहिए बच्चे, हु से पहले हुम, मतलब ही के पहले हुम होता है, हुम होता है। तो यहां सर हुम होवेगा, यहां हुम होवेगा, लेकिन सर उससे पहले मनुष्य होना चाहिए। बुक तो मनुष्य है नहीं, तो हुम वाला विच आएगा। लेकिन सर सच आ गया, तो अब तो एज ही आएगा। एक क्या बोलना है, अब तो एज ही आएगा, ऐसी बातें करना है। अब तो एज ही होगा। एक बार और हो जाए, और हो जाए, मजा आना चाहिए मुझे। आई कलेक्टेड एज मेनी स्पेसमेंस एज आई कुड फाइंड, यहां पर सांस लेना जरूरी। तो सर आई कुड फाइंड, ही कुड फाइंड, तो सर ही ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उससे पहले हु नहीं होवेगा, हुम होवेगा। और हुम के पहले मनुष्य चाहिए, नहीं है, तो हुम वाला विच होगा। और उससे पहले एज आ गया, अब तो एज ही ठीक से बोल, अब तो एज ही आएगा, ऐसे बोलना है। प्रेम जगाना जरूरी है। पता चला पार्क में बैठा हुआ जाके, यही जगना जरूरी है। कम वक्त तो नहीं तो पार्क चला जाएगा। ठीक है, ओके ठीक, कोई बात, ऐसे मस्ती करते हैं। यहां देखो केम वर्ब है सर, तो वर्ब के पहले आप क्या बोले थे गुरुजी, जल्दी बताइए। कि ही चाहिए, ही केम, आई केम, तो ही का शॉर्टेज है, ही का शॉर्टेज है। तो यहां पर तब हमको हु चाहिए। क्या चाहिए बच्चे, हु चाहिए, हु केम, ही केम। और मनुष्य है तो हु ही होगा, मनुष्य है तो हु ही होगा। लेकिन सेम आ गया, अब तो एज ही, बोलो ना गुड़िया रानी, अब तो एज ही आएगा। ठीक है, मुझे फील होना चाहिए सब हम लोग एक जैसे हैं। ओके ठीक है, यहां देखो बच्चे, बॉट के पहले आई है, आई बॉट, ही बॉट, शी बॉट, तो सर ही आ गया है, सर ही यहां आ गया है। तो अब यहां पर हु नहीं आवेगा, हुम आवेगा। और उससे पहले मनुष्य होता तो हुम ही आता, तो मनुष्य नहीं है तो विच आएगा हुम वाला। लेकिन सच आ गया, अब तो एज ही आए, बिल्कुल यही टोन चाहिए, अब तो एज ही आएगा। हंसो नहीं कम वक्त, तो तेरा नंबर कटा तो मैं अपना गला काटना चाहूंगा। नंबर चाहिए अच्छा वाला, हाँ ऐसे मस्ती उस्ती नहीं करना है।
देखो, अगर आप पास कर गए, टॉप कर गए, तो मेरा नाम नहीं उठना है, और अगर आप लुट गए तो मेरी बेइज्जती होना है। तो उनसे भी पढ़ने के बाद ये हुआ, तो कम से कम बेइज्जती ना करवाओ। ठीक से सुन लो। यहां देखो बच्चे, ऑनर के पहले आई है, आई ऑनर, ही ऑनर, शी ऑनर्स। तो सर यहां ही आ चुका है, तो उससे पहले हु नहीं आएगा, हुम आएगा। मैन है मनुष्य, तो हुम ही आएगा, लेकिन सच आ गया, अब तो एज ही आएगा। ए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब तो एज ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चे? पक्का ना? ठीक है। अब आप इतना कुलबुलाओ मत, अभी जस्ट ये सेंटेंस पढ़वा के छोड़ते हैं। देखो बच्चे, एज के पहले सांस लेना है। तो यहां बोलते हैं दिस इज सच अ बुक एज आई नेवर रेड, दिस सच अ बुक एज आई नेवर रेड। तो दिस इज सच अ बुक एज आई नेवर, एज के पहले आई कलेक्टेड एज मेनी स्पेसिमेन्स एज आई कुड फाइंड। This he is the same boy as came yesterday. He is the same boy as came yesterday. ठीक है। उसके बाद है these mangoes are not such as I bought yesterday. Such as एक अलग चीज है, अगले क्लास में बताऊंगा। Such as एक अलग चीज है, आप याद दिलाओगे, नहीं तो यहां पर हम मिस कर सकते हैं। He is such a man as I honor. He is such a man as I honor. है ना, उनका इज्जत करो, बिठाओ अच्छे से। His answer was not such as I bought it, as I expected from him. अगर आप सच एज एक साथ पढ़ोगे तो ब्लंडर हो जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। सच एज एक साथ यहां नहीं पढ़ा जा सकता है। आप हमसे, मैं आज होमवर्क दे रहा हूं, लाइक एज सच एज में क्या अंतर है अगली क्लास में बात करते हैं। लाइक एज सच एज, ये सच एज नहीं है, ये सच डैश एज। समझ गया कि नहीं? सच और बीच में पॉज और एज। ठीक है, आपको पढ़ा के बड़ी अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। और कमेंट जारी रहना चाहिए, ताकि आपको क्या जरूरत है हमें पता चलते रहना चाहिए कि सर ये और ऐसा लेक्चर हो, वो ऐसा हो, हम आपके पीछे वर्क करते रहे, ताकि आपका रुपया जस्टिफाई कर सके। थैंक यू सो मच।